हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज यूजीसी नेट क्लासेस का लेक्चर 4 यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर 3 में हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग स्टडी किया था। आई होप आपने वो वीडियो वॉच की होगी, समझा होगा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नहीं समझा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वाली वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके पहले वो वॉच कर लीजिए। उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे आज। तो गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ काफ़ी यूज़फुल वीडियोस हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाती रहूँ। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट, मेमोरी लेवल टीचिंग इज द प्री रिक्विजिट फॉर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो मेमोरी लेवल टीचिंग है ना, वो प्री रिक्विजिट यानी कि आधार है, एक फाउंडेशन है। किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए। मतलब सबसे पहला तो इंसान को मेमोरी में वो कंटेंट आएगा, है ना। सबसे पहले तो मेमोरी लेवल टीचिंग होगा, उसके बाद ही तो हम अंडरस्टैंड करेंगे किसी चीज को समझेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि मेमोरी लेवल टीचिंग जो है वो प्री रिक्विजिट है, फाउंडेशन है। किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए। As it talks about the generalization of principles, theory and other key important fact। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करता है, थ्योरी के बारे में स्टडी करता है, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको समझता है। बेसिकली मेमोरी लेवल में हमने पढ़ा था कि हाँ भाई, हमने कोई चीज़ पढ़ी, उसको अपनी मेमोरी में फिट बिठा लिया, है ना। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम उस चीज़ को समझते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, दिस हेल्प्स टू बिल्ड द थिंकिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स टू मेक यूज ऑफ देयर एक्वायर्ड नॉलेज बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि दिस हेल्प्स टू बिल्ड द थिंकिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये जो है थिंकिंग लेवल जो है में हेल्प करता है स्टूडेंट्स की, कि वो उनका जो सोचने का लेवल है वो बिल्ड हो सके। टू मेक यूज ऑफ देयर एक्वायर्ड नॉलेज, जो भी उन्होंने नॉलेज एक्वायर की सामने वाले से, यानी कि टीचर से स्टूडेंट ने जो भी नॉलेज एक्वायर की उसको अपने लेवल पे सोचे, अपने थिंकिंग लेवल पे, बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट। और वो किस पे बेस्ड होंगे? वो जो टीचर के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन होगी वो फैक्ट्स और सब्जेक्ट्स पर बेस्ड होती है बेसिकली। तो उसको अपने थिंकिंग लेवल में सोचने के लिए ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट हमारा आता है, द टीचर एक्सप्लेन्स द स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स एंड टीचेस देम हाउ दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड। तो यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल और फैक्ट्स के रिलेशनशिप क्या है, प्रिंसिपल और फैक्ट्स के बीच क्या रिलेशनशिप है, उसको टीचर स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता है कि फैक्ट क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत, और फैक्ट यानी कि जो सत्य है। एंड टीचेस देम हाउ दीज प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड, और कैसे ये प्रिंसिपल अप्लाई हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, कि ये जो है मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट पर फोकस करता है। इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप स्किल ऑफ मेमोरी प्लस इंसाइट। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है ताकि उनकी स्किल्स डेवलप हो सकें। जैसे कि यहाँ पे बोला गया मेमोरी प्लस इंसाइट, कि मेमोरी में भी बैठे उनके वो बात, इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ इनसाइट यानी कि वो डीप अंडरस्टैंडिंग। इनसाइट का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, वो अच्छी तरीके से उसको समझें गहराई से।
नेक्स्ट हमारा आता है द इवैल्यूएशन सिस्टम ऑफ दिस लेवल इज मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड एसे। अब इस जो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, इसमें हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे, इसमें हम कैसे मूल्यांकन करेंगे उस स्टूडेंट का कि उसको कितना समझ में आया है जो भी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू जिसे हम बोलते हैं उस तरीके से इवैल्यूएशन होता है। क्वेश्चंस आते हैं, उनमें ऑप्शंस दिए जाते हैं ताकि इससे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल हमें पता चलता है कि कितना उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट एंड टीचर बोथ प्ले एन एक्टिव रोल इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि जो स्टूडेंट है और जो टीचर है दोनों ही एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि दोनों का ही एक्टिव रोल प्ले करना जरूरी है, तभी तो समझ में आएगा। मान लो स्टूडेंट को कोई कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो टीचर उसकी हेल्प करेगा। तो बेसिकली दोनों का ही रोल जो है वो एक्टिव रोल यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है मॉरिसन हैज डिवाइडेड द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इनटू 5 स्टेप्स। अब मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। अब वो 5 स्टेप्स क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है हमारा एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन में क्या बोला गया है, क्या होता है एक्सप्लोरेशन? टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, एनालाइजिंग द कंटेंट, कि प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग करना, जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसकी मतलब एक्सप्लोर करना है ना, और जो भी कंटेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना, ये एक्सप्लोरेशन है। तो बेसिकली यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ सकता है कि मॉरिसन के द्वारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को कितने स्टेप्स में डिवाइड किया गया, या ये भी पूछ सकते हैं, है ना। काफी सारे इसके एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो पहला हमारा स्टेप है एक्सप्लोरेशन। दूसरा आता है हमारा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में हमसे क्या बोला गया है कि कंटेंट इज प्रेजेंटेड, डायग्नोसिस एंड रिकैपिटुलेशन टिल द स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स। तो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन था। दूसरा है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। डायग्नोसिस एंड रिकैपिटुलेशन यानी कि उसको संक्षिप्त में जो है समझा जाता है, समराइज फॉर्म में समझा जाता है ना, ताकि जब तक कि स्टूडेंट उस चीज को समझ ना ले। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटीज, वर्किंग इन लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी, द टेस्ट ऑफ द कंटेंट। तो एसिमिलेशन में इन सब चीजों को हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन। तो pupils are provided with the occasions for representation। तो जो भी है इसमें occasions भी प्रोवाइड किए जाते हैं। pupils are provided with the occasion for representation, ताकि वो अपनी जो है प्रेजेंटेशन दे सकें occasions पर। recitation का ये मतलब है कि pupil present the content orally, कि orally वो कैसे यानी कि बोल करके कंटेंट को प्रेजेंट करना, ये recitation होता है। आई होप गाइज वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।